शीर्षक। शीशा जो कुछ और दिखाता था। 12 वर्षीय झारा और उसका 10 वर्षीय भाई अज्जान गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी अम्मा के गांव आए। गांव का नाम छतनार था, जो एक सन्नाटा सी जगह थी, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर। हर तरफ दरख्तों की छांव, परिंदों की आवाजें और लकड़ी से बने पुराने घरों का एकल ही मज़ा था। दादी अम्मा का घर बहुत पुराना था और उसकी एक खास बात यह थी कि ऊपर वाले कमरे में एक बहुत बड़ा शीशा लगा था। वह शीशा अजीब सा लगता था, बहुत पुराना लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने रोज पॉलिश किया हो। एक दिन ज़ारा और अजहान दादी के कमरे में खेल रहे थे कि ज़ारा ने शीशे को गौर से देखा। अजहान, यह शीशा कुछ अजीब लग रहा है। मैं अपनी परछाई तो देख रही हूं लेकिन वह हिल नहीं रही। अजहान ने भी देखने की कोशिश की और वाकई शीशे में उनकी परछाइयां तो थीं, लेकिन वह उनकी नकल नहीं कर रही थी, बल्कि वह जैसे कुछ और ही कर रही थी। अगले दिन जब दोनों बहन भाई दोबारा शीशे के सामने आए तो उन्होंने एक और हैरान करने वाली चीज देखी। शीशे में एक और कमरा नजर आ रहा था। वह कमरा दादी अम्मा के घर का हिस्सा नहीं, यह कोई और ही दुनिया सी लग रही थी, अंधेरे में लिपटा हुआ, जहां किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अहान ने डरते डरते शीशे को छुआ और अचानक वह गायब हो गया। आरा की चीख निकल गई। शीशे में उसे अघा वह देख रहा था, लेकिन वह किसी और दुनिया में कैद था। उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जारा भागकर दादी अम्मा के पास गई। दादी अम्मा, जो पहले तो हैरान हुई, फिर आहिस्ता से बोली, मैं डरती थी कि वह दिन यह जाएगा। यह शीशा आम शीशा नहीं है, यह सायों का दरवाजा है। जिसने इसे बनाया वह चाहता था कि बच्चे इस दुनिया में दाखिल हों और वापस ना आए। जारा रोने लगी, पर मुझे अजहान को वापस लाना है। दादी अम्मा ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें एक दुआ लिखी थी। यह पढ़कर शीशे के सामने खड़ी होना और दिल में मजबूत इरादा रखना कि तुम सिर्फ बचाने आई हो, खेलने नहीं, वरना वह दुनिया तुम्हें भी खींच लेगी। जारा ने हिम्मत की, दाह पढ़ी और शीशे के सामने खड़ी हुई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वह भी शीशे के अंदर चली गई। अंदर का जहां धुंध से भरा था, चीखें, हंसी, साए और वह बच्चे जिन्हें वर्षों पहले शीशा निगल चुका था। जारा ने अजहान को ढूंढा, जो एक साए के पीछे छिपा रो रहा था। अजहान, यह मैं हूं, जारा। अजहान भागा और उससे लिपट गया। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला यह था कि वापस कैसे जाएं। जारा ने फिर दुआ पढ़ी और एक रोशनी का दरवाजा खुला, मगर साए उनका रास्ता रोकने लगे। जारा ने चिल्लाकर कहा, हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, हमें वापस जाना है। रोशनी और दुआ की ताकत से साए पीछे हटने लगे और दोनों बहन भाई शीशे से बाहर आ गए। दादी अम्मा ने फौरन शीशे को कपड़े से ढांप दिया और उसे मकफल करके एक खफीय तह खाने में दफन कर दिया। जारा और ईदान अब भी गांव जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले कमरे में कभी नहीं जाते। और अगर कभी कोई बच्चा उस शीशे को फिर से खोले तो शायद वो भी सायों की दुनिया में जा फिंसे।